हेलो गाइस, आप सभी को पी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों के बीच मैं विकास कुमार क्लास 10वीं का अध्याय पहला जो वास्तविक संख्या उसी का वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वही क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। जो आपका क्लास 10वीं में जो पहला अध्याय पढ़ने के लिए दिया हुआ है वास्तविक संख्या, जो एक्सरसाइज आपका है 1 के प्रश्न वाली 1 वही क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें या रिक्त स्थानों को भरे। यही क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है यदि बी बराबर AC तो बी ए का खाली जगह है, इस जगह पे क्या भराएगा। अगर बी बराबर AC तो बी ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर जो भराएगा सो गुणज भराएगा, गुणज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और 2 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको सोल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है कि यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर BQ प्लस आर में ए बराबर 72 बी बराबर 9 तो आर का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात R4 क्या होता है, शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो वही शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को मालूम होना चाहिए ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ 0 के बराबर आर है, आर से छोटा बी है। चलिए देखिए, अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ए को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है, तो ए को जो कहा जाता है आपका भाज्य है। ए को कहा जाता है भाज्य, बी को कहा जाता है भाजक और वही आपका क्यू को कहा जाता है भागफल, और आर को जो कहते हैं जो शेष या शेषफल, इसको आर को। तो आपको जो ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 2 में वही आर ज्ञात करना है, अर्थात शेषफल, यही शेषफल को ज्ञात करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन करते हैं। तब सबसे पहले ए का मान दिया हुआ है ए बराबर BQ प्लस आर, तो ए का मान दिया हुआ है। चलिए बोर्ड पर देखिए, ए का मान दिया हुआ है 72 बराबर बी का मान भी दिया हुआ है 9 गुना, जब बीच में कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो गुना छिपा हुआ रहता है। चलिए क्यू का मान नहीं दिया हुआ, उसके बाद आगे आर का मान दिया हुआ है 1। अब चलिए देखिए, तो आर का मान तो होगा से जुटेगा। उसके बाद हम कितना से गुना करेंगे 9 में, 9 से कितना से गुना करेंगे कि हमको 72 आ जाना चाहिए। तब 9 से 8 में गुना करेंगे तो 9 8 72। यहाँ तो मुझे 72 मिल जा रहा है, तो यहाँ पे आर का मान नहीं दिया हुआ है। उस समय यहाँ से देख करके लिख दिए थे क्वेश्चन नंबर 3, गलती हो गई थी। उसी प्रकार हमको आर का मान तो निकालना ही है, तो आर का मान कहाँ दिया हुआ है, तो 9 8 72 होता है। तो उसके बाद जो आर का मान जो होगा सबका शून्य होगा, वही जो शून्य जो आर का मान यहाँ पे शून्य भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर में बी बराबर 4 क्यू बराबर 5 आर बराबर 1 तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे सबका मान दे दिया है और कह रहा है कि ए का मान बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। तब यहाँ पे बी का मान भी दिया हुआ है 4, अब बीच में गुना होगा। उसके बाद क्यू का मान दिया हुआ है 5 प्लस आर का मान 1 दिया हुआ, तो ए का मान पूछ रहा है। तो 4 गुना 5 करेंगे तो 20 होगा, और 20 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा। आपका यही जो 21 आया सब आपका ए के मान के स्थान पर भरा जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर में ए बराबर 37 बी बराबर 4 आर बराबर 1 तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात क्यू का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
अर्थात आपका भागफल। यही भागफल को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप सीखे होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। आप भाग जांच में सीखे होंगे, वही क्वेश्चन है। इसको भाग एल्गोरिथम में जो क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी क्वेश्चन इन सभी भी आए हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए देखिए, यही जो भागफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए 4 का भी सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह से होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है 37 बराबर बी का मान दिया हुआ है 4 गुना, अब यहाँ पे आर बराबर आर का मान दिया हुआ है, वही क्यू का मान पूछ रहा है। हम 4 से कितना में गुना करेंगे, गुना करने के बाद और जोड़ने के बाद मुझे 37 आ जाना चाहिए। तब इससे कितना में गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि गुना करने के बाद और जोड़ने के बाद 37 आ जाना चाहिए। तो 9 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, 36 और प्लस 1 जोड़ेंगे, 36 और 1 जोड़ेंगे तो 37 तो आ ही गया। तो आपका क्यू का मान जो होगा, क्यू के स्थान पर आपका 9 यहाँ पे भरा जाएगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8 तो मस्सा 92 और 92, 12 बराबर मस्सा 12 खाली जगह बराबर खाली जगह। ये दोनों स्थानों पर क्या लिखाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8। चलिए देखिए, अब ये जो बी जो है से आपका आने वाला जो अंक जो होगा से ए के स्थान पर आ जाता है। बी जो है तो 12 जो है से ए के स्थान पर आ जाता है। वही जो आपका आर जो है से आने वाला स्थान आपका बी का रूप बी के स्थान पर आ जाता है। और गुना हम कितना से, इससे 8 से हम भागा देंगे 12 में तो कितने बार में लगेगा, एक बार में 8। उसके बाद 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 होगा। तो वही जो कितना से लगाए हैं, 1 से लगाए हैं, तो आपका भागफल 1 हुआ प्लस जो नीचे जो शेषफल जो आता है, शेषफल लिखाएगा यहाँ पे 4। जब तक नहीं इसको 0 आता है, जब तक नहीं इसको जगह पे 0, आर के जगह पर 0 आएगा, जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं 0 आ जाता है। चलिए बराबर है तो पहले आर का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद 12 बराबर 12 यहाँ पे नहीं लिखाएगा, क्योंकि अभी हम बता कर गए कि जो बी जो है से ए का स्थान पर ले लेता है। तो वहाँ पे बी के स्थान, बी जो है यहाँ पे 8 है, बी के स्थान पर 8 है, तो 8 जो आएगा आपका ए के स्थान पर आ जाएगा। आपका जो आर जो है से बी के स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद 4 से कितना में गुना करेंगे हम, 8 हो जाएगा। तो 4 से कितना से गुना करेंगे कि 8 हो जाएगा, 2 से प्लस 0। अब 0 आ गया ना, इसके आगे सोल्यूशन नहीं होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, आपका 12 है, उसके बाद 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो होगा 8 और 4, 8 और 4 हो जाएगा यहाँ पे क्रमशः, 8 और 4 क्रमशः। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और 6 को सोल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ यदि ए बराबर 42, यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7 कॉमा 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0 कॉमा, तो मस्सा 42 35 बराबर ब्लैंक्स। इस जगह पे मस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अर्थात बी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मस्सा अर्थात बी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तब भाज्य को, तो यहाँ पे आपका बी क्या होगा, एक जो होगा से 35 होगा, एक बी दिया हुआ है आपका 7। जो वही बी को लिखना है जो पूरी तरीका से भाग देने पर उसका जो शेषफल जो 0 हो जाएगा, 0 आ गया होगा। आपका जो देखिए जो सफल जो है से आपका 35 का है, 35 का, तो इसी का जो मस्सा जो होगा, मस्सा बीच वाला 7 जो होगा, तो आपका 7 इसी भरा जाएगा, मस्सा बराबर 7 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम सोल्यूशन किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 के ए में क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन करते हैं। अभी हम
क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन किए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर सोल्यूशन करते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देते हैं कि जल्द ही क्लास 12 का वीडियो लेकर आएंगे, जो आपका वीडियो चैप्टर का नाम है अपकलन, जो इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसी का क्लास 12 का वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही, और 2-3 दिन के अंदर में आपका बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है प्रश्न, ज़्यादातर हिंदी ग्रामर में समास से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे 1-2 दिन के अंदर में। चलिए देखिए, फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है भाग एल्गोरिथम में ए बराबर BQ प्लस आर का Q और R बताइए। यदि जैसे कहने के मतलब क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 का फर्स्ट का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है ए बराबर 10, बी बराबर 3, और यहाँ पे Q और R का मान पूछ रहा है, अर्थात Q बराबर Q क्या पूछ रहा है, तो Q भागफल R जो हुआ वही आपका शेषफल। चलिए देखिए, और ए का मान दे दिया है, भाज्य बराबर दे दिया है और भाजक बराबर दे दिया है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सोल्यूशन करते हैं। ए बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 इक्वल R से छोटा b। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर इसी पर सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को फर्स्ट के। चलिए देखिए, ए बराबर दे दिया है, तो ए बराबर 10 दिया हुआ है, उसके बाद बी भी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, उसके बाद क्यू का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और आर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आपका बीच में बराबर है, तो यहाँ या दिया आएगा, या का चिन्ह दिया आएगा। उसके बाद आप कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे, यहाँ से परेशानी हो जाती है, तो यहाँ से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। 3 से भागा देंगे आपका 10 में, तो कितने बार में घटेगा, 3 बार में, 3 3 9, 10 में से 9 को घटाएंगे 1 बचेगा, आपका 1 वही बचा है। अब जब तक नहीं इसको 0 आ जाता है, जब तक हम छोड़ेंगे यहाँ भी नहीं, क्योंकि आपको बैठाने में यहाँ पे सजाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, 1 से घेरेंगे, फिर बीच में 3 लिखाएगा। अब 1 से कितना में गुना करें कि 1 से कितना में गुना करेंगे कि 3 होगा, तो 3 से गुना करेंगे। अब 3 से 3, यहाँ पे आपका 0 आ गया, कटकुट आ गया। जब तक कटेगा नहीं, जब तक यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे आपका शून्य हर एक हालत में आ जाना चाहिए, R बराबर शून्य आ जाना चाहिए। देखिए, आपका फर्स्ट में R बराबर शून्य नहीं आया था, इसीलिए आगे चले थे। चलिए देखिए, अब यहाँ से 3 से भागा दिए थे, तो भागफल आपका कितना आया था, 3 आया था, प्लस R अर्थात शेषफल कितना आया था, तो आपका 1 आया था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही में बताया, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन कर रहे थे, उसी समय बताए थे 2 या 4 को सोल्यूशन किए थे क्वेश्चन, तब बताया था कि जो बी के स्थान पर जो अंक रहता है से आपका ए के स्थान पर आ जाता है, और जो आर के स्थान पर जो भी अंक रहता है से आपका बी के स्थान पर आ जाता है। चलिए देखिए, आपका बी के स्थान पर कितना है, 3, तो ये ए के स्थान पर आ जाएगा, और आपका आर के स्थान पर कौन सा अंक, कितना अंक है, 1, तो आपका बी के स्थान पर आ जाएगा। अब कितना से आगे गुना किए हैं, कितना से भागा, 1 से भागा दिया 3 में, तो कितने बार में कटा है, 3 बार में, और प्लस आर बराबर कितना है, 0। अब यहाँ से प्रश्न आएंगे कि सर जो लिखेंगे जो हम से क्यू का मान ऊपर वाला के लिखेंगे, ऊपर वाला भी क्यू का मान आया हुआ, आर का मान आया हुआ, नीचे भी क्यू का मान आया हुआ, आर का मान हुआ, तो लिखेंगे हम कौन, तो आपको हम बता देते हैं कि जो लिखना जो है जिससे शून्य आ जाए, जिससे जो आर बराबर शून्य आ जाए उसी का लिखना है। तो देखिए, तो आपका शून्य कौन वाला आया है, 3 बराबर 1 गुना 3 प्लस 0, यही ना आया है। तीसरे में से क्यू और आर का मान लिखाएगा। चलिए देखिए, क्यू बराबर जो होगा से 3 होगा, देखिए क्यू बराबर 3, और आर बराबर जो होगा से 0, यही आपका आंसर हुआ। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो एच वर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एच वर्क में दिया जा रहा है। यहाँ से बोर्ड पर से प्रश्न आप खुद से बनाएंगे। अगर आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करें कि सर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर नहीं आ रहा है, जरूर वीडियो बनाएंगे। चलिए ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करते हैं। आप जरूर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सोल्यूशन जरूर करेंगे खुद से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ 3 के फर्स्ट सोल्यूशन करेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इक्वल आर से छोटा बी, इसी पर सोल्यूशन करेंगे। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 255 और 540, इससे भागा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम भागा दे देते हैं 252 भागा 1540 में। तो कितने बार में लगेगा? अब यहाँ से बहुत बड़ी समस्या हो गया है, तो कोई समस्या लेना नहीं है। चलिए देखिए, अब यहाँ से आपका अंतिम में कितना है? 0 है। एक अंतिम का डिजिट देखना है, एक अंतिम का अंक देखना है, और एक अंतिम का अंक देखना है, और एक लास्ट का, एक पहला अंक देखना है, एक लास्ट का अंक देखना है। तो देखिए, तो लास्ट में पहला अंक जो है तो आपका 0 है, और लास्ट का अंक जो है से 15 है। अब कितना से गुना करेंगे कि हमको 15 आ जाना चाहिए, और कितना से गुना करेंगे कि 5 आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो 5 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमको 15 नहीं आएगा, बल्कि आपका आएगा कितना? 10। चलिए देखिए, यहाँ पे 10 हो गया तो ये कम डिजिट हो गया। अब एक आगे से चेक कर लेते हैं। अब देखिए 6 से करेंगे तो 12 आ गया, तो उसके बाद जो अंक जो होंगे से जुटेंगे तो 15 के बराबर आ जाएगा। चलिए 6 से गुना करते हैं। लिखा हुआ है 252 गुना 6। अब 6 से गुना करेंगे 2 में तो 12 होगा, 12 के 2, और बैलेंस जो बचेगा से 1। उसके बाद अब 6 से गुना करेंगे 5 में तो 6 पे 36 और 1 31 लिखा था ऐसे रहते 31 के दाएं तरफ वाला, और जो आपका शेष जो हुआ बैलेंस जो हुआ से यहाँ पे आया बचेगा। आगे नेक्स्ट अंक में जुटेगा, अगले अंक में जुटेगा। 6 से गुना करेंगे 12 में, 6 से गुना करेंगे 2, 6 गुना 2 करेंगे तो 12 होगा, 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15। मेरा जो 15 आ गया ना, आखिरी अंक मेरा 15 था, सा आ गया। यहाँ पे 0 नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा आ गया है 15 12। चलिए देखिए 6 बार में, अब 6 बार में लग रहा है 15 12। अब 0 में से तो 2 घटेगा नहीं, तो इससे जो होगा से 10 पैन चलेगा, तो यहाँ पे 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 8। अब यहाँ कितना बचेगा? 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 5 में से 5 घटा, कट कुट 1 में से 1 घटा, अब 0 हो जाएगा। अब ये भी जो पूरी तरह से पूरा तरह से 0 नहीं आया, इसको भी आगे घेर करके आगे लेके चलेंगे। चलिए देखिए, आप 252 अब की 28 से कितना में गुना करेंगे कि हमको पहला डिजिट 2, पहला जो अंक जो है 2 आ जाना चाहिए, अंतिम वाले 25 आ जाना चाहिए। चलिए देखिए, अब 28 गुना 9 करते हैं, तब 28 गुना 4 करते हैं, तब ये भी पहला डिजिट 2 आएगा। उसके बाद आखिरी देख लेते हैं, तब 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, बैलेंस 3 बच रहा है। उसके बाद 4 का पढ़ेंगे 2 बार तो 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11। तो मेरा जो आ जा रहा है अभी कम ही आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं आगे जो कितने से पहला डिजिट जो आ रहा है से 2 आ रहा है, तो 9 से, तो 9 से चेक कर लेते हैं। 28 गुना 9, तब 9 8 72 के 2, हाथ में 7 और 9 का पढ़ेंगे 2 बार 18, 18 और 7 जोड़ेंगे तो आपका आ गया 25। चलिए देखिए 9 से पूरी तरीका से कट गया, तो आप 9 से लगा लीजिए, पूरी तरह से आपका शेष जो है 0 आ गया। चलिए देखिए, ये बराबर एक के स्थान पर आपका जो लिखाएगा जो लिखाएगा ये लिखाएगा 1540, आपका बी के स्थान पर लिखाएगा 252 गुना आपका जो इससे भागा दिया क्यू बराबर 6 लिखाएगा, प्लस आर बराबर कितना लिखाएगा 28। अब वही बताए थे आप लोगों के पीछे, बताए थे कि जो बी के स्थान पर जो लिखाएगा, जो बी के स्थान पर जो अंक रहेगा से ए के स्थान पर आ जाएगा, और जो आर के स्थान पर रहेगा जो बी के स्थान पर आ जाएगा। चलिए देखिए 252 बराबर 28 गुना 28 से कितना बार में किए हैं? 9 बार में, प्लस शेषफल कितना है? 0 आ गया आपका 0। तो वही जो आपका इसमें से मस्सा जो लिखना था, मस्सा अर्थात बी बराबर, मस्सा जो निकालने के लिए कह रहा था तो बी बराबर, चलिए बी बराबर कितना है? 28। तो वही आपका मस्सा बराबर आंसर हो जाएगा, मस्सा बराबर 28। यही आंसर आपका हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 तक आप खुद से सोल्यूशन करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन को वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, आप तब तक आप सोल्यूशन ज़रूर करें। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है जो सिद्ध करें 4m + 1
इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन जो दिया गया है आपका नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्यूशन की करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा वीडियो। आप लोगों को वीडियो अगर आप लोगों को जो मैथ्स समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आप लोगों को जो भी दिक्कत हो आप बोलिए, कमेंट कीजिए, आपका वीडियो बन जाएगा। जो भी चैप्टर से परेशानी आ रही है क्लास 10th में, तो जो भी चैप्टर से परेशानी आ रही है उस चैप्टर को नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आपका वीडियो अवेलेबल रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।